Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid stars, by the Madrid stars and of the Madrid stars। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। करीम द ड्रीम करीम बेंजेमा जीत गए हैं अपना पहला बैलन डोर एंड ही इज डन दैट एट द एज ऑफ 34 years 10 months old। ठीक है ना, ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू एवर डू सो एवर सिंस सर स्टैनली मैथ्यूज जो थे 41 years old की एज पे उन्होंने किया था ऐसा। And it is a great achievement, and it is an amazing news for Real Madrid and its fans, and obviously Benzema and the players etc। तो यार लेट्स टॉक अबाउट द फ्रांस फुटबॉल। अभी करीम बेंजेमा ने जो जीता है उसके बारे में तो मुझे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर अगर आपको नहीं मालूम हो मैं बता देता हूँ आपको। मैं कल एक वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ जस्ट अबाउट करीम बेंजेमा, ठीक है ना, एंड हिज 21-22 सीजन, उसके बारे में ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यू ऑल आर एक्चुअली गोइंग टू लाइक दैट वीडियो एंड प्लीज़ उसको देखना ज़रूर, ठीक है ना। करीम बेंजेमा डेफिनेटली डिजर्व्ड इट फॉर इयर्स। वो और लोगों को देख रहा है जीतते हुए, मॉड्रिच को उसने देखा जीतते हुए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा उसने जीतते हुए, एंड ही हैज़ पेशेंटली वेटेड एंड फाइनली उसके पेशेंस का रिवॉर्ड उसे अब मिल गया है, ठीक है ना। करीम बेंजेमा डेफिनेटली डिजर्व द बैलन डोर, देयर इज नो टू डाउट अबाउट इट। बट यार करीम बेंजेमा से थोड़ा सा हटके ये तो सभी बात कर रहे हैं कि करीम बेंजेमा डिजर्व इट। हम तो जानते ही, हम मदरिदी स्टार्स हैं, जून से हमें मानता है कि करीम बेंजेमा बैलन डोर जीतने वाला है। भाई मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जो फ्रांस फुटबॉल ने जो रैंकिंग्स रिलीज किया, क्या घटिया रैंकिंग्स है, स्पेशली फॉर द प्लेयर्स हु वन द चैंपियंस लीग, द स्पेनिश सुपर कप एंड द यूएफए सुपर कप। 4 ट्रॉफी जीती है इन प्लेयर्स ने, एंड आपने इन्हें 7th 8th और 9th रखा है। लूका मॉड्रिच को 9th रखा है, विनिसियस जूनियर को 7th रखा है मेरे ख्याल से, या 8th रखा है, एंड थिबो कुर्तुआ को 7th रखा है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा हाउ डिड सादियो माने हैव अ बेटर ईयर देन थिबो कुर्तुआ, एंड सादियो माने को इतनी हाई रैंकिंग कैसे मिली? मेरे ख्याल से तो सादियो माने ने 2022 में परफॉर्म किया डेफिनेटली फॉर लिवरपूल, बट उसने भी इतने सारे गोल्स नहीं दागे ताकि उसको एक सेकंड स्पॉट मिल जाए। आई डोंट थिंक सादियो माने डिजर्व्ड अ सेकंड स्पॉट। मेरे ख्याल से किलियन एम्बाप्पे, जिसको मैं इतना पसंद नहीं करता अभी, ही डिजर्व्ड अ बेटर रैंकिंग बिकॉज किलियन एम्बाप्पे ने कुछ 70 गोल प्लस असिस्ट दागे हैं, 50 गोल या कुछ 20 असिस्ट, ऐसा ही कुछ है उसका स्टैट्स, एंड ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट एटलीस्ट अबव सादियो माने। भाई सादियो माने ने भी अच्छा सीजन रहा है उसका, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही इज डेफिनेटली नॉट डन इनफ टू फिनिश सेकंड। भाई ही इज नॉट वन द प्रीमियर लीग, वो चैंपियंस लीग जीता, कोई रैंडम सी ट्रॉफी जीत गया होगा लिवरपूल के साथ। आई थिंक FA कप या कैराबाओ कप गिना होगा, अगर होगा तो वही जीता है वो, उसके अलावा और तो कुछ जीता नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड उसको कैसे मिल गया भाई सेकंड स्पॉट। थिबो कुर्तुआ वाज द बेस्ट गोलकीपर। भाई गोलकीपर्स को और अच्छे से रैंक करना पड़ेगा यार। गोलकीपर्स को दे डेफिनेटली डिजर्व मोर क्रेडिट फॉर हेल्पिंग द टीम आउट, कीपिंग दोस क्लीन शीट्स, कीपिंग दोस विक्ट्रीज एंड व्हाट नॉट। एंड चैंपियंस लीग फाइनल में तो हम सबने देखा थिबो कुर्तुआ कितना इंस्ट्रूमेंटल था रियल मैड्रिड की सक्सेस के लिए। 61 सेव्स भाई, द मोस्ट सेव्स इन द चैंपियंस लीग एवर। भाई थिबो कुर्तुआ डेफिनेटली डिजर्व समथिंग बेटर देन 7th। भाई मेरे ख्याल से बाकी जो रैंकिंग्स थी आई थिंक दे वर फाइन, मेरे को इतनी कुछ इशू नहीं है उनसे। किलियन एम्बाप्पे को 6th मिला है मेरे ख्याल से, एंड केविन डे ब्रुयन फिनिश 3rd, डे ब्रुयन को भी 3rd मिला। भाई लूका मॉड्रिच कौन सा एंगल से 9th फिनिश करता है यार? ही हैड 21 और 22 GA, पता नहीं कितना था उसका, 14 असिस्ट थे, 7 गोल्स थे। अब लूका मॉड्रिच एक मिडफील्डर है तो हम उसको GA के बेसिस पे वैलिड नहीं कर सकते, बट उसके असिस्ट एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड में आया था जब मैड्रिड पीछे थी, ठीक है ना। चाहे वो रोड्रिगो के लिए जो असिस्ट उसने निकाली थी चेल्सी के अगेंस्ट, या फिर चेल्सी के जो फर्स्ट लेग था जो बेंजेमा के लिए उसने असिस्ट निकाली, तब चेल्सी वो ट्राइंग टू विन दैट मैच, एंड करीम बेंजेमा ने सेकंड गोल मार दिया था ताकि मैड्रिड को वो लीड बरकरार मिले। एंड यार ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स लूका मॉड्रिच ने हमको दिए हैं, चैंपियंस लीग की बात करें, ला लीगा की बात करें, एंड ही फिनिश्ड कितना 9th, एंड दैट्स एब्सोल्युटली हॉरिबल लिटरली। विनिसियस जूनियर भाई 43 GA था उस बंदे का, एंड ही फिनिश 8th। कौन सा एंगल से? भाई सादियो माने का बेस्ट सीजन भी 43 GA का नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर। सोक्राटेस उसको मिल गया था ना, तो उसको सेकंड जिताने की क्या जरूरत थी? भाई टॉप 5 बैलन डोर रैंकिंग्स में 2 रियल मैड्रिड प्लेयर तो बनते ही थे, बिकॉज हमने लीग जीता, हमने चैंपियंस लीग जीता, एंड देयर वाज नथिंग मोर टू विन। भाई स्पेनिश सुपर कप भी जीता, यूएफए सुपर कप भी जीता। एंड अब बात करते थिबो कुर्तुआ की और उसकी ट्रॉफी की, ठीक है ना। मैंने एक बैलन डोर खुद बनाया, आप जरा देखें, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने बैलन डोर बनाया ना ये बेटर है, लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। भाई क्या घटिया सी ट्रॉफी दे दी यार थिबो कुर्तुआ को। याशिन ट्रॉफी है वो, गोलकीपर्स को आप अवॉर्ड कर रहे हो, आप कुछ बेटर तो दें, गोल्डन ग्लव दे दे भाई।
मतलब ऐसे कुछ हाथ डाल दो और ऐसे ऐसा कुछ बेस बना के ऐसे हाथ डाल दो गोल्डन कलर के, जैसा कि आप बैलन डोर का जो गोल्ड रखते हो वैसा ही कुछ कीपर्स के लिए कर दो। दे डेफिनेटली डिजर्व मोर रिस्पेक्ट भाई। ब्रॉन्ज कलर की कोई सी भी ट्रॉफी पकड़ा देंगे, याशिन ट्रॉफी बोल देंगे, बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दे देंगे। गोलकीपर्स डेफिनेटली डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन दैट यार, मतलब डेफिनेटली। एंड आपको बाकी कोई डिफेंडर भी देखने को शायद से नहीं मिला इन द टॉप 10 रैंकिंग्स। भाई टोनी क्रूज इतना पता नहीं कहाँ फिनिश किया, वो तो था भी नहीं टॉप 30 में। सो इट्स क्लियरली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड डिसरिस्पेक्टफुल की बात करें टुवर्ड्स रियल मैड्रिड फिनिश थर्ड। हाउ द फक इज दैट इवन पॉसिबल भाई? रियल मैड्रिड वन द चैंपियंस लीग, ला लीगा, स्पेनिश सुपर कप, यूएफा सुपर कप, ठीक है ना। एंड अभी भी करंटली ला लीगा में लीग लीडर्स हैं एंड दे फिनिश थर्ड। आई मीन लिवरपूल के सामने, लिवरपूल को तो हमने चैंपियंस लीग फाइनल में हराया था, लिवरपूल ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था टू बी इन दैट टॉप 3 भाई। मैं तो कोई दूसरी टीम का नाम प्रपोज कर सकता था। लिवरपूल डेफिनेटली डिड नॉट डिजर्व टू बी देयर भाई। चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट थे, ठीक है, प्रीमियर लीग में सेकंड आए हैं, बट एज सच कुछ मेजर सक्सेस उनकी ये साल रही नहीं है। तो किस बेसिस पे लिवरपूल को सेकंड दे दिया? चलो मैन सिटी को फर्स्ट दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिजर्विंग भी था, बिकॉज प्रीमियर लीग इज द हार्डेस्ट ट्रॉफी टू विन, ठीक है ना, एंड दे मैनेज टू डू सो। बट उनको भी हमने चैंपियंस लीग सेमीज में हराया था यार, एंड दैट टू इन द सेकंड लेग विद अ कन्विंसिंग फैशन। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार मैड्रिड कैसे थर्ड फिनिश कर सकती है। चेल्सी जो पिछले साल जीती, ठीक है ना, बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड जो भी रहता है इनका, ठीक है ना, दे वन द चैंपियंस लीग। उसके अलावा चेल्सी ने भी आई डोंट थिंक सो कुछ जीता था, ठीक है ना। यूएफा सुपर कप अगर आपको गिनना चाहो तो वो आप गिन सकते हो, ठीक है ना। उसी ईयर में कितनी सारी अच्छी टीम्स थी, मैन सिटी प्रीमियर लीग जीती थी, ठीक है ना। आप ऐसी टीम्स डाल सकते थे बट आपने नहीं डाली, पता नहीं कैसे। एंड इट इज़ रियली वेरी, आई मीन इट्स वेरी अजीब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अजीब है। बिकॉज मैड्रिड डेफिनेटली वर बेटर देन चेल्सी लास्ट ईयर, ठीक है ना, एंड वी डेफिनेटली डिजर्व टू बी फर्स्ट। मैन सिटी को पिछले साल फर्स्ट दे सकते थे, इस साल तो आई वुडंट से। अब आप कह सकते हो कि मैं शायद से थोड़ा बायस्ड हो रहा हूँ, बट मैं हो सकता हूँ भाई, बिकॉज हमने लीग जीती, हमने चैंपियंस लीग जीती, एंड वी डेफिनेटली डिजर्व इट। नो वन एल्स डिजर्व्स इट मोर देन अस। एंड प्लेयर्स ने भी बोला भाई अपनी इंटरव्यू में दैट वी वर ऑल सरप्राइज बिकॉज मैड्रिड डिजर्व्ड इट। बट करीम बेंजेमा ने एक लाइन बोली जो कि बहुत सही है। उसने ये बोला, whoever they give the best club of the year award, Real Madrid will always be the best club in the world. We don't need a trophy to back it up, ठीक है ना। एंड दिस इज एन अमेजिंग लाइन बाय करीम बेंजेमा। बाकी तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कल रात के 1:30 बजे तक ये देख रहा था उसकी ट्रॉफी सेरेमनी। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था रियल मैड्रिड प्लेयर्स की रैंकिंग देख के, बट करीम बेंजेमा का तो डेफिनेटली डिजर्व्ड है। थिबो कोर्तुआ की भी याशिन ट्रॉफी डिजर्व्ड है। एंड मेरे ख्याल से कोपा ट्रॉफी को लेके मैं थोड़े से मतलब आई डोंट थिंक सो गावी डिजर्व द कोपा ट्रॉफी। अगेन शायद से मेरा मैड्रिड बायस बीच में आ रहा है, बट आई थिंक जूड बेलिंगम रियली मेड अ केस फॉर हिमसेल्फ टू विन द ट्रॉफी। मेरे ख्याल से जूड बेलिंगम इज मोर इंपॉर्टेंट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड देन व्हाट गावी इज टू बार्सिलोना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर। मेरे ख्याल से जूड बेलिंगम डिजर्व्ड इट मोर, बट फेयर इनफ टू गावी ऑल्सो, उसने भी जीता है तो मच मोर कंग्रेचुलेशंस। बट यही दिखाता है ला लीगा की डोमिनेशन, बिकॉज बैलन डोर, याशिन, जर्ड मूलर ट्रॉफी, कोपा ट्रॉफी एंड फीमेल्स बैलन डोर सब गया है ला लीगा को। सिर्फ सोक्राटेस ट्रॉफी गई है सादियो माने को, एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन अ फुटबॉल अचीवमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन अ लाइफ अचीवमेंट जो सादियो माने अपनी कंट्री के लिए करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड और उसके ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। टोनी क्रूज और अल्फोंसो डेविस के भी ऊपर न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप लोग अब तक नहीं मालूम पड़ी हो तो। रियल मैड्रिड आर रियली पुशिंग वेरी हार्ड फॉर टोनी क्रूज टू एक्सटेंड फॉर 1 more year। अब अगर ये टोनी क्रूज का एक्सटेंशन हो जाता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज हम क्लियरली देख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्मेंसेस दे रहा है। एल क्लासिको वाला गेम बहुत ही फाड़ गेम था उसके लिए, एंड ऐसे उसने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। मैंने कहा था अपने प्रीव्यू वीडियो में दैट टोनी क्रूज विल बी इंस्ट्रूमेंटल फॉर रियल मैड्रिड सक्सेस अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड क्लियरली हमें वो देखने को मिला है भाई, बिकॉज वो बाईपास करना जानता है उनका मिडफील्ड प्रेस को, ठीक है ना। एंड टोनी क्रूज ने वैसा ही किया। बुस्केट्स को आई थिंक मैन मार्क कर, हाँ बुस्केट्स को ही शायद से मैन मार्क कर रहा था, एंड ही नहीं पेड्री को कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर, बट जो भी है उसने हर एक ड्यूल जीता उस गेम में। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस वॉज टॉकिंग टू हिम आफ्टर दैट गेम, ठीक है ना, when it got over, and I think it was just about his contract extension, क्योंकि टोनी क्रूज ने बोला आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर आई एम आउट, ऐसा अपेरेंटली वो अपने ड्रेसिंग रूम में कह रहा है अपने टीममेट्स को, मॉडरिच और बेंजेमा को उसने ऐसा बोला है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई वांट टोनी क्रूज टू स्टे। जूड बेलिंगम का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टोनी क्रूज पे डिपेंड करता है, बिकॉज लुका मॉडरिच विल बी स्टेइंग फॉर अनदर ईयर। टोनी क्रूज का भी कुछ कह नहीं सकते, बट अगर टोनी क्रूज रुकता है शायद से हम जूड बेलिंगम को खो सकते हैं। खो भी रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हमारा मिडफील्ड है ही इतना सॉर्टेड। चुआमेनी हम लेकर आ गए हैं, सर्जियो अरेबास को हम प्रमोशन दे सकते हैं, हमारे पास फेडरिको वाल्वर्डे है, ऑब्वियसली कामाविंगा को फाइनली उसका टाइम मिल जाएगा अगर टोनी क्रूज डिसाइड करता है कि एक्सटेंड नहीं करना चाहता वो, तो देखते हैं क्या बैठता है टोनी क्रूज के बारे में। एंड फाइनल न्यूज़ यही है दैट रियल मैड्रिड आर पुशिंग फॉर अल्फोंसो डेविस फॉर नेक्स्ट सीजन, बिकॉज
पहली बात तो रियल मैड्रिड जानती है कि अल्फोंसो डेविस थोड़ा सा इंजरी प्रोन रहा है, एंड दिस सीजन अल्फोंसो डेविस थोड़ा सा अप एंड डाउन टॉपसी टर्वी रहा है, लेकिन स्टिल रियल मैड्रिड चाहती है कि वो अपने लेफ्ट बैक पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे। फुल बैक्स के लिए रियल मैड्रिड थोड़ी सी क्वेश्चन कर रही है अपने आप को, बिकॉज दो ज़्यादा पोजीशन जहाँ पे रियल मैड्रिड कैन हैव मच बेटर प्लेयर्स उनके हिसाब से, स्पेशली द बोर्ड के हिसाब से, एंड दे क्लियरली नो दैट अल्फोंसो डेविस इज मच यंगर देन फर्लैंड मेंडी, एंड वो एक बेटर इम्प्रोवाइजेशन होगा ओवर फर्लैंड मेंडी। तो अल्फोंसो डेविस के बारे में भी यही खबर है दोस्तों, एंड देखते हैं अल्फोंसो डेविस का क्या आता है। कुछ कॉन्क्रीट खबर तो अब तक अल्फोंसो डेविस के बारे में नहीं आई है, तो मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि अगर अल्फोंसो डेविस आता है तो विनीसियस और अल्फोंसो डेविस का वो कॉम्बिनेशन मैं अब भी दिमाग में सोच रहा हूँ, वो ओवरलैपिंग रन्स निकाल के पिन पॉइंट क्रॉसेस देगा, एंड उसकी पेस हमारी रिकवरी रन्स के लिए काफ़ी क्रूशियल होगी। बट नेवरदलेस फर्लैंड मेंडी की जो भी अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी उसने हेल्प आउट किया है रियल मैड्रिड को, वो कभी भी अंडरमाइन नहीं किया जाएगा, वो कभी भी पूरा नहीं जाएगा। बट विद दिस आईड लाइक टू एंड द वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, हाला माद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real। कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता था कि 7th 8th 9th डिजर्व्ड रैंकिंग है रियल मैड्रिड प्लेयर्स के लिए, थे वो कोर्तुआ, लूका मॉड्रिच और विनीसियस जूनियर के लिए। हाला माद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real।